सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान, वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। आदिकाल के समय अमैथुनी सृष्टि में जिन महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, उनके हृदय में जो प्रथम ज्ञान का अंकुर फूटा, उसको वेद कहते हैं। उस समय कोई शरीरधारी उपदेष्टा नहीं था, इसलिए इस ज्ञान को परमात्मा की ओर से आई हुई शिक्षा माननी पड़ती है। वो ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्म की विद्या है, जो ऋषियों के दिमाग से निकल के मानवीय जगत में प्रचलित हुई। इन वेदों के दो विभाग हैं, एक संहिता कांड और दूसरा उपनिषद कांड कहलाता है। तो इन सब में 3 प्रकार की विद्याओं का वर्णन मिलता है: ज्ञान, कर्म, उपासना। इन तीनों पर चलकर मनुष्य साक्षात्कार करता है और उस साक्षात्कार से असली व यथार्थ ज्ञान लाभ प्राप्त करता है। तो यही प्रत्यक्ष किया हुआ निश्चयात्मक ज्ञान मुक्त करता हुआ अमरधाम में ले जाता है। तो कर्म और उपासना इस ओर चलने वाले पथिकों के मार्ग हैं। इनके आदि में ज्ञान रहता है और अंत में भी ज्ञान रहता है, परंतु इन दोनों ज्ञानों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सुना हुआ है और दूसरा देखा हुआ है। एक केवल प्रशंसावाद है और दूसरा प्रत्यक्षवाद है। तो जिस तरह वस्तु को बिना देखे हुए केवल सुनने से संतोष नहीं होता, इसी तरह बिना प्रत्यक्ष अनुभव किए वेदों का प्रशंसावाद भी दिल को शांति नहीं पहुंचाता। इसलिए कर्म व उपासना के साधनों की जरूरत पड़ती है। बिना इनके ना तो तत्व सम्मुख आता और न पूर्ण ज्ञान होता। तो प्रशंसा सुनकर ही मनुष्य के अंदर शोक व श्रद्धा उत्पन्न होती है, उधर चलने को तैयार होता और कर्म व उपासना में लग पड़ता है। प्रथम ज्ञान का इतना ही लाभ है। तो वेद में यही त्रिय विद्याएं हैं। वेद के प्रथम खंड में परमात्मा की महत्ता का वर्णन मिलता है, उसका नाम ऋग है। दूसरे में परमात्मा की ओर चलने वाले को क्या क्या करना होता है, इसकी व्याख्या है, इसको यजु कहते हैं। तीसरे में उनके सम्मुख हजूरी में पहुंचने के जिन नियमों का पालन करना होता है, इसका उपदेश है, उस खंड को साम कहते हैं। ये तीनों संहिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो वेदों के उपनिषद भाग में इन्हीं 3 विद्याओं का वर्णन मिलता है, पर इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संहिता निम्न कोटि के जिज्ञासुओं का धर्म बतलाती है और उपनिषद उच्च कोटि के मुमुक्ष को रास्ता दिखाती है। संहिता सकामना का सुंदर महल है और उपनिषद निष्कामता का शटियल मैदान है। संहिता के कर्म केवल स्वर्ग व मनोमय कोश तक पहुंचाते हैं। उपनिषद के निष्काम कर्म जीव को वासना रहित बना मोक्ष धाम में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो अपने अपने स्थान पर दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही उधर को ले जाने वाले हैं। केवल अधिकार भेद से दोनों के विषय अलग अलग हो जाते हैं। तो जिज्ञासु पहले सकामता की सीढ़ी पर कदम जमाकर पीछे निष्कामता की चोटी पर पहुंचता है। इसलिए संहिता से प्रथम उसको ही लिया है। तो संहिता के 3 खंडों में प्रथम ऋग्वेद है, जो प्रशंसावाद से भरा है। उसमें ब्रह्म के मुख से ही ब्रह्म की महत्ता का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने न केवल व्याख्या की है, संकेत उधर से आया है। ब्रह्म न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, वह सब कुछ और कुछ नहीं है। उसका ना नाम है, न रूप है, न कोई आकार है, न निराकार है। भिन्न भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न शब्दों से उसने अपने को प्रकट किया है। वह भाव का भूखा है। जो जिस भाव को पसंद करता है, जिस भाव के द्वारा उसका खिंचाव उधर को होता है, उसको उसी रूप में मिलता है।
तो इन अपने भावुकों को प्रसन्न करने के लिए कहीं उसने स्त्रीलिंग बताया, कहीं पुल्लिंग और कहीं कोई नहीं। तो ऋग्वेद के मंत्रों में कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग रूप से भी बोला है और अपने को एक महान शक्ति संबोधित किया है, और इसी बुनियाद पर शक्तिवाद की दीवार खड़ी की गई है। तो जिस चैतन्य को दूसरे माता पिता सखा स्वामी इत्यादि भाव से बचते हैं, उसी आत्मा को शक्तिवाद माता कहकर पुकारता है। कितना मधुर है, कितना अनुपम है कि जिसका मुकाबला दूसरे भाव किसी काल में भी नहीं कर सकते। लेकिन ये दूसरी बात है कि अपनी अपनी रुचि ही ठीक होती है और उसी से इच्छित वस्तु मिल जाती है। बस एक ही है, कुछ भेद नहीं है। नीचे ऋग्वेद के एक मंत्र में उसने अपने को स्त्रीलिंग में प्रकट करते हुए अपनी महिमा बयान की है और कहता है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना चित्तसी प्रतिभा यज्ञियाना आरसी भी है है। आरसी है क्या उसके अर्जुन पुरुष